रीत, राघव भैया, क्या हुआ रीत को? इसने तो कहा था ये किसी इंटरव्यू के लिए गई थी। इंटरव्यू? ये नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई थी? ये सब क्या है राघव? क्या चल रहा है हमारे घर में? जब से ये रीत आई है ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर के नियम, कानून, मान मर्यादा सब घर से बाहर चले गए हैं। वजह प्लीज शांत हो जाइए। अभी ये कहाँ गई थी, क्यों गई थी, ये जरूरी नहीं है। इसका होश में आना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। पूनम, जाकर पानी लेकर आओ बहू, क्या कर रही हो? सॉरी बेटा, सॉरी। मैंने रीत को अपनी बहू नहीं अपनी बेटी माना है। इसकी ऐसी हालत देखकर मां बेचैन हो गई, मैं बिफर गई, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सॉरी बेटा, तो इसे कमरे में लेकर जा। राघव, मैं डॉक्टर को वहीं भेज दूंगी। ले जा बेटा, आराम से उठाना। हे माता रानी। चुप, एक शब्द नहीं। वाओ, राघव ब्रो ने तो बिल्कुल ऐसे एंट्री ली है जैसे मूवी में हीरो अपनी हीरोइन के साथ लेता है। इस मुरैना, तुम शट अप हो जाओ, मुंह बंद रखो अपना। हटोगी? घबराने की कोई बात नहीं है। ना सर पे कोई चोट है और ना ही कोई इंटरनल ब्लीडिंग के सिम्टम्स हैं। शी इज ऑल राइट। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड्स को इंसल्ट करने की? और तुम्हारी फ्रेंड्स की हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा की इंसल्ट करने की? और तुम्हारी खड़े होकर हाँ में हाँ भरने की? स्मिता, तुझे बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट पापा, क्यों बीच में नहीं पढ़ूं? हाँ, क्यों नहीं बोलूं मैं? इसके फ्रेंड्स आकर मेरी मम्मा को नौकरानी बोलकर चले गए और ये खड़े खड़े सुनते रही। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरी फ्रेंड्स ने नौकरानी समझा तो? मैंने थोड़ी ना कुछ कहा था। हाँ, पर तुमने रोका भी तो नहीं ना। सच बता सकती थी तुम। अरे मैंने तो बस कहा था कि हेल्प कर रही हैं। अगर उन्होंने ऐसा समझ लिया तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। ओ प्लीज उन्नति, तुम्हारी फ्रेंड ने ना मेरे सामने खुद कहा है कि तुम ये सब झूठा दिखावा इसलिए कर रही हो ताकि तुम अभी भी ये दिखा पाओ उन्हें कि तुम अभी भी वैसे ही रहती हो जैसे तुम अपने भैया के घर रहती थी। और मुझे तुम्हारी बात पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ध्रुव देखो, तुम फिर से आवाज ऊंची करके बात कर रहे हो मुझसे। और तुमने जो मेरी फैमिली का इंसल्ट किया उसका क्या? उस बात का बिल्कुल भी एहसास है तुम्हें? कभी कभी कुछ चीजें करना नहीं चाहते पर हो जाती हैं। और मैं तुम्हारी तरह हर बात का तमाशा नहीं बनाती। सीरियसली मैं तमाशा बना रहा हूँ? ध्रुव रहने दे, बात को आगे मत बढ़ाओ। नहीं चाची, अब रुकिए। जब चाची जी चुप है तो तुम क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? उन्नति, तुम्हें लगता है कि चाची इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें इस बात से परेशानी नहीं हो रही? गलत। वो चुप इसलिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हें कोई परेशानी हो। लेकिन इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में तो जाएगी नहीं ना। ध्रुव, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। नहीं उन्नति, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देती हो। ध्रुव, ध्रुव क्या कर रहा है तू? चुप हो जा। नहीं मम्मी, आज मैं चुप नहीं रहूंगा।
अगर तुम चाहती हो कि ये बात यहीं के यहीं खत्म हो ना, तो तुमने और तुम्हारी फ्रेंड ने जो मेरी चाची की इंसल्ट किया ना, उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। उन्नति, माफी मांगो, माफी मांगो उन्नति। नो, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। पर आपको इतना खतरा उठाने की जरूरत नहीं थी। हमारे प्रोफेशन में ये सब आम है, मैं संभाल लेती। तुम संभाल लेती? कैसे? अगर 1 मिनट भी लेट होता ना तो चलाने के लिए तुम्हारी जबान बचती, हाथ पांव नहीं। शुक्र मनाओ मैं वहां पहुंच गया, वरना ये मास्टरपीस सिंगल पीस में भी घर नहीं आता। और क्या जरूरत है ये सब करने की? ये लापरवाही, ये जॉब क्यों करनी है तुम्हें? क्योंकि आपकी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरी फैमिली, मेरी रेपुटेशन, इन सब की बिल्कुल फिक्र नहीं है तुम्हें। सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन का ट्रक क्यों पैसे लिए आपने संसान से? वो हमारी कंपनी के ट्रक जो है ना वो चेकिंग नहीं होती है, और उस आदमी का सामान पहुंचाना था ना। ना कभी थी ना अब है। अगर तुम्हें किसी चीज की फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा माइक का। ठीक है, मैं हूं मतलबी। अब खुश? मैं खतरे में थी वो सही है, आप मुझे बचाने नहीं आते तो मुझे कुछ भी हो जाता वो भी सही है। पर मैं ये जॉब क्यों कर रही हूँ ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे। अच्छा? हाँ, क्योंकि आप कभी नहीं समझोगे। आपको कुछ कहना है, कुछ समझाना है, ठीक है, पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। शादी से पहले मैं चाचा जी के साथ मिलकर घर का खर्चा उठाती थी। शादी की तो प्लानिंग भी नहीं की थी मैंने, पर हो गई शादी। निभा भी रही हूँ, ससुराल को संभालना है, लेकिन अपने मायके को तो नहीं छोड़ सकती ना। और वैसे भी मुझे यही सिखाया गया है कि मरते दम तक अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं होता, उसे निभाना होता है। अगर मैं रिपोर्टर नहीं रहूंगी तो पापा का मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पास तो समुद्र है, उसमें से 2-3 बाल्टी निकाल के मैं अपने घर वालों को दे भी दूं तो आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। पर मुझे फर्क पड़ता है, मेरे आत्मसम्मान को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। कम से कम मैंने तो अपने पापा से यही सीखा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे न्याय की है। मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे दुनिया तो नहीं बदलेगी, पर आज जो नकली दवाइयों का कंसाइनमेंट ले जाने से मैंने रोका है, उससे अगर एक जिंदगी भी बच गई ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये वर्धा जैसे घटिया लोगों के मन में एक डर तो बैठे। ये क्या किया मैंने? वर्धा के खिलाफ सबूत मेरी जॉब के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं एक बहुत जरूरी चीज वहीं पे भूल गई हूँ। मेरा जाना जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहीं नहीं जाओगी तुम। आप ही की वजह से मेरी जॉब गई थी ना। खुद को खतरे में डाल के मुझे क्यों बचाने आए थे आप? बताइए। कि तुम मेरी गारंटी वाली बीवी हो, और तुम्हें कुछ हो जाता तो उस गारंटी का क्या होता? सही कहा आपने, मैं सिर्फ आपकी गारंटी वाली बीवी हूँ और कुछ नहीं। और अपने घर वालों के लिए गारंटी वाली बीवी की लायबिलिटी बन के नहीं रहना चाहती,
इसलिए अब आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। इतनी दूर आकर मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकती। इसी के लिए तुमने इतना बड़ा लेक्चर दिया ना मुझे। ये आपके पास कैसे? वो वहाँ वॉइस रिकॉर्डर है। उसी में वर्धा के सारे सबूत हैं। क्योंकि उस वक्त तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा लग रहा था। और अगली बार खाई में कूदना हो ना तो मुझे बता देना। क्यों? आप मेरे लिए जाल बिछा के रखोगे? नहीं, मैं तुम्हें खुद धक्का दूंगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं इन सब फालतू चीजों के लिए। तो कोशिश करना अगली बार मुसीबतों से दूर रहो। अब चलो चुपचाप रेस्ट करो। मैं ठीक हूँ, इस सब की जरूरत नहीं है। बच्चों की तरह जिद मत करो। मैंने कहा ना मुझे नहीं। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों फीवर है तुम्हें? खुले जाए रास्ता जाने कहाँ। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खानी दवाई। जुड़ जाए धागे दिल के बदले दिल मिले, फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। आओ नहीं, रुक तो, मैं अभी आया। क्या हुआ? तुम्हारे भाई की वजह से एक बार फिर मेरी बहन की आंखों में आंसू, लेकिन इस बार उन्नति अकेले नहीं रोएगी। राघव रुकिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं ध्रुव को समझाऊंगी। रीत, अब क्या किया ध्रुव ने? अब तुम्हारे भाई ने मेरी फूल सी बच्ची उन्नति के साथ क्या कर दिया? जी, ध्रुव ने जो भी किया या जो भी कहा उसके लिए वो माफी जरूर मांगेगा। मैं सब सही करके आऊंगी। ना रीत ना, हर बाजी तुम जीतोगी ऐसा तो नहीं होगा। अब उन्नति अपने मायके वापस आएगी और तुम अपने मायके वापस जाओगी। बात बात पर अपने घर वालों को फोन करने के अलावा और कर ही क्या सकती है उन्नति? चुप, बात इतनी सी नहीं है। देख, उन्नति के साथ जो कुछ भी होगा उसका सीधा असर रीत पर भी होगा। तो बेटा रीत के लिए सब पूछ प्लीज। ये सही है मम्मी, गलती किसी की भी हो सजा तो हमें मिलनी है ना। और आता क्या है इसे? हर मिनट में अपने भाई को कॉल करना, ये दिखाने के लिए कि वो कितने महान लोग हैं और हम कितने छोटे लोग। ध्रुव,
तुम उन्नति के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? भैया, भैया मुझे यहाँ से प्लीज ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे तुमने मुझे कितना सुनाया। अच्छा, सिर्फ मैंने कहा है? वो सब भी बताओ ना अपने भैया को जो तुमने किया है। बस ध्रुव, एक शब्द और नहीं। ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? माफी मांग उन्नति से अभी के अभी। दी तो अपने अमीर दोस्तों के सामने ना उसने हमारी चाची को नौकरानी कहा। अब बोल, इस बात की माफी मांगो इससे। नहीं भैया, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला हेल्प कर रही है। हम मेरी फ्रेंड्स ने इसका गलत मतलब निकाला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और इस गलतफहमी की वजह से ध्रुव ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया कि मैं जब से इस घर में आई हूँ रोज मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, कि मेरी वजह से यहाँ पे एक पल का सुकून किसी को नहीं मिल रहा है। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। प्लीज क्या है? ध्रुव ने जो कुछ भी कहा, मैं उस बात के बचाव में बिल्कुल नहीं हूं। पर आप ही है जो उन्नति को शांत कर सकते हैं। प्लीज, ये दोनों बच्चे हैं। बात बात पर रिश्ता तोड़ देना, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह देते हैं। लेकिन हम तो समझदार हो सकते हैं ना, क्योंकि ये छोटी छोटी लड़ाइयां तो चलती रहेगी। तुमने भी तो इस बात को कितनी आसानी से मामूली सा झगड़ा कह दिया, ये भूल के। ये तुम्हारा भाई, इसने भी तो मेरी बहन से कितने सारे वादे किए थे इस जैसे मामूली लड़के से शादी करने के लिए, और अब ऐसे पेश आ रहा है कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्नति, ध्रुव ने तुमसे जो कुछ भी कहा, उसके बदले में मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मम्मी आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज बेटा, गलती हो गई उससे। माफी मांगो। माफी मांगो उन्नति। भैया, मम्मी, किसी बड़े का हमारे सामने इस तरह हाथ जोड़ के खड़े रहना हमारे लिए शर्म की बात है। माना ध्रुव ने गलती की, लेकिन नादानी में ही सही तूने भी तो गलती की है ना। माफी मांग। I'm sorry। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।
I'm sorry चाची जी। अपनों से भी कोई माफी मांगता है? ध्रुव, तो भी उन्नति से माफी मांग। उन्नति, I'm sorry. लो भाई, अंत भला तो सब भला। अब मैं आप लोगों के लिए बढ़िया वर्ल्ड क्लास की स्पेशल चाय बना के लेके आता हूँ। चलिए तो मैं आपको कूट देती हूँ। कूट देती हूँ? मतलब अदरक कूट देती हूँ। राघव बेटा, अपनी माँ की इज्जत करना कोई तुमसे सीखे।